ये धन ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं है। और एक बात और बता दूं धन के लिए मैं आपको, धन हर व्यक्ति को सीमित समय के लिए मिलता है। हर व्यापारी एक बात का ध्यान रखना, कभी गौर करना एक बात पर मेरी पर, आपके जो मार्केट बने होते हैं कभी इस मार्केट का मुद्दा जागता है, खूब अच्छा चलेगा, पर कुछ समय बाद ऐसा आएगा ये मार्केट चाहे मेन बाजार में हो एकदम ठप ठप, और जो बाहर नया मार्केट बना हुआ ऐसा चमकेगा एकदम खूब महाराज। क्यों? समय का चक्कर है। कभी इसी का चक्कर चल रहा था, आज इसका चक्कर खत्म है, आज उसका चक्कर शुरू है। ऐसे ही व्यापारी में हर व्यापारी के लिए, हर वर्ग के लिए बता दूं मैं आपको, एक समय आता है जो आपको आय देगा, पैसा देगा। उस पैसे से आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है आप अपने शौकों को बढ़ा लो। हम क्या करते हैं, जैसे पैसा ज्यादा आने लगा ना, दोबारा से बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया बड़ी गाड़ी लेके आओ, बढ़िया ऐसे करो। शादी में पहले तो इच्छा थी कि 15-20 लाख में शादी कर लेंगे, और जैसे ही पैसा है 15-20 करोड़ की बात करो, अब करोड़ की। कल तक तो तुम्हारी 20-25 लाख की हिम्मत थी, और आज भगवान की कृपा से अचानक पैसा आ गया तो करोड़ में पहुंच गए। तो फिर रोड में पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, लाख से करोड़, करोड़ से रोड आनी है वापस। और हमने 100-100, 200-200 करोड़ की पार्टियों को रोड पे आते हुए देखा है। फिर कोई तो डूब के मर जाता है और कोई गांव छोड़ करके भग जाता है। क्योंकि एक कहावत है, कम आमदनी खर्चा ज्यादा, लक्षण गांव से भगने के, और कम शक्ति गुस्सा ज्यादा, लक्षण है ये पिटने के। शरीर में जान है नहीं और बात बात में गुस्सा करें, बात बात में। एक सज्जन थे, मरे मराए से दुबले पतले, और जब गुस्सा करते ना तो कांपने लग जाते और ऐसे बोलते, मैं लक्ष्मण हूं, मैं लक्ष्मण हूं, मुझसे पंगा मत लिया करो। तो महाराज हम उसको देख के बड़े हंसा करते थे। क्यों? मरा मरा है, दुबला पतला, कांपता था गुस्से के अंदर। तो हम उससे कहते थे कि भैया जब लक्ष्मण क्रोध करते थे ना तो धरती कांपा करती थी, यहाँ तो तुम्हें कांपने लग जाते हो। लक्ष्मण में तुम्हारे में ये अंतर है कि लक्ष्मण जब क्रोध करते थे, जब गुस्सा करते थे, तो महाराज धरती और ताकत कितनी थी, ताकत इतनी थी कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, और काचे घट जिमी डारो फोरी। यह लक्ष्मण का गुस्सा। और महाराज वो उसका नाम लक्ष्मण था, तो मैं लक्ष्मण हूं और कांपता था ऐसे, मैं लक्ष्मण हूं, मैं गुस्सा। मैंने कहा यार तुम काई का लक्ष्मण, तो खुद ही कांप रहा है पूरा, लक्ष्मण से तो धरती कांपा करती थी। तो भैया कम शक्ति गुस्सा ज्यादा, लक्षण है ये पिटने के, कम आमदनी खर्चा ज्यादा, लक्षण गांव से भगने के। आज आपकी आमदनी है, कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए धन का सदुपयोग करिए, धन का दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। सजनों, आज हम शादी विवाह पर बहुत धन का दुरुपयोग करते हैं। शादी विवाह कथाओं में अरे नाना प्रकार का डेकोरेशन, नाना प्रकार का उल्टा सीधा मारा। कलकत्ता, बंबई, इधर की जो कथाएं होती है ना, जयपुर में भी कई कथाएं ऐसी होती हैं जिनकी एक एक कथा का खर्चा 50-50 लाख रुपए जाता है। हमारे ये बलराम भागवत प्रचार सेवा समिति तो इतने में कम से कम 10 कथा करवा दे। लोग एक कथा करते, ये 10 कथा करवा दे, पक्की गारंटी की बात है इतने में। तो अच्छा सोचो, आपने उल्टा सीधा खर्चा करके एक कथा में पूरा कर दिया कि 10 करवाते तो तुम्हारे पितर कितने प्रसन्न होते। ऐसी सजनों, शादी विवाह के अंदर आप इतना फालतू खर्च करते हो। अगर कम खर्च करके किसी गरीब की बेटी की शादी आप करवा दो तो आपकी बेटी के दाम्पत्य जीवन में आने वाला दुख जरा सोचिए, उस बेटी की दवा से, दुआ से हो सकता है टल जाएगा। इसलिए धन का सदुपयोग करो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता है। चाहे धन के मामले में हो, चाहे जीवन के मामले में हो मेरे भाई, समय बदलता है।
भावी भगवान मेट सकते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तो आप ये मानिए वो भावी नहीं है, हरि इच्छा है। और हरि इच्छा भावी बलवाना। जो हरि की इच्छा होती है ना सज्जनों, वो भावी से प्रबल होती है। तो भक्ति करने के बाद भी अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप भगवान के भक्त हो, तो ये मान लो भगवान कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हाँ? तपा करके सोने की कीमत बढ़ाई जाती है, तो भक्त की कीमत भी तपने से ही बढ़ती है महाराज। मीरा को कम तपाया क्या? कबीरा, सूरदास, रहीमदास। जरा सोच के मीराबाई, हाँ, नानी बाई, नानी बाई 5 वर्ष की नहीं थी, माँ चली गई दुनिया छोड़ करके। शादी हुई, भाई चला गया छोड़ करके। सोचिए, लेकिन फिर भी नानी बाई ने भगवान को कभी छोड़ा नहीं, भूली नहीं।